क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसकी नींव पत्थरों पर नहीं बल्कि एक 12 साल के बच्चे के बलिदान पर टिकी है। हाँ, सिर्फ 12 साल। इतिहास गवाह है, महान इमारतें सिर्फ पत्थरों और चूने से नहीं बनती, वे बनती हैं पसीने से, विश्वास से और कभी-कभी एक ऐसे बलिदान से जिसे सुनकर समय भी ठहर जाए। आज हम चलते हैं 13वीं सदी के ओडिशा में, जहां चंद्रभागा नदी समुद्र से मिलती थी, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण धरती को स्वर्णिम आशीर्वाद देती थी। वहीं जन्म लेने वाला था एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ स्थापत्य नहीं, एक चुनौती था समय को। ओडिशा के गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम युद्ध में विजयी, पर मन में एक अधूरापन। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं सूर्य देव का ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जो साक्षात उनके रथ के समान होगा, जिसके पत्थर भी सूर्योदय से संवाद करेंगे। राज्य के श्रेष्ठतम शिल्पियों को बुलाया गया। उनमें सबसे आगे थे मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा। राजा ने कहा, बिशु, मुझे ऐसा मंदिर चाहिए जो कालातीत हो। 1200 शिल्पी लो, खजाना लो, पर ऐसा निर्माण करो जिसे तीनों लोग देखें और नतमस्तक हो जाएं। बिशु महाराणा ने सिर झुका दिया, लेकिन इस संकल्प की कीमत थी घर छोड़ना, अपनी प्रगभती पत्नी को छोड़ना। जाते समय पत्नी ने पूछा, कब लौटोगे? बिशु ने उत्तर दिया, जब सूर्य देव का घर बन जाएगा। और वे चल पड़े एक तपस्या पर। समय बीता, दिन, महीने, साल, 1, 2, 5 और देखते ही देखते 12 वर्ष। चंद्रभागा के तट पर 1200 कारीगरों ने दिन रात पत्थरों में जान डाल दी। विशाल पत्थर दूर पहाड़ों से लाए गए, 24 पहिए तराशे गए, हर पहिया समय का प्रतीक। 7 पत्थर के घोड़े जो सूर्य के रथ को खींचते प्रतीत होते थे। दीवारों पर ऐसी नक्काशी मानो पत्थर सांस ले रहे हों। लोहे की बीमें डाली गई, चुंबकीय पत्थर लगाए गए, विज्ञान और कला का अद्भुत संगम। मंदिर तैयार था, लेकिन एक अंतिम परीक्षा शेष थी। शिखर का कलश, एक विशाल दधी नौती पत्थर, चुंबकीय संतुलन का केंद्र। जैसे ही उसे ऊपर ले जाया जाता, वो गिर जाता। फिर कोशिश हुई, फिर असफलता। दिन बीते, हफ्ते बीते, मंदिर पूर्ण पर अधूरा। एक दिन घोड़ों की टापिंग गूंजी। राजा नरसिंह देव स्वयं आ पहुंचे। उनकी आंखों में क्रोध था। 12 साल और अब भी ये अधूरा? सुन लो, यदि कल सूर्योदय तक कलश स्थापित नहीं हुआ तो तुम सब अगला सूरज नहीं देखोगे। राजा चले गए, पीछे रह गया मौत का सन्नाटा। 1200 कलाकार जिन्होंने पत्थरों में जान डाली थी, आज अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। बिशु महाराणा समुद्र किनारे बैठ गए। लहरें गरज रही थी, जैसे समय हंस रहा हो। उधर गांव में एक 12 वर्ष का बालक पत्थरों से खेलता था। नाम धर्मपद। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा था, लेकिन खून में वही कला थी। वो लकड़ी से रथ बनाता, छोटे पत्थरों से संतुलन बनाता, गणना करता, रेखाएं खींचता। एक दिन उसने माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने आंखें पोंछी, कोणार्क में सूर्यदेव का घर बना रहे हैं। धर्मपद ने निर्णय लिया, यदि पिता संकट में हैं तो पुत्र को तो जाना ही होगा। वो निकल पड़ा, साथ में पिता की पुरानी छेनी और माँ के हाथ के बने बेर। जब धर्मपद कोणार्क पहुंचा, वहां उत्सव नहीं, मातम था। कारीगरों के चेहरों पर डर। वो बिशु महाराणा के सामने पहुंचा। मैं धर्मपद हूं, आपका बेटा। 12 साल बाद पिता और पुत्र आमने सामने थे, लेकिन समय नहीं था भावनाओं का। धर्मपद ने पूछा, ये उदासी क्यों? बिशु ने कांपते स्वर में सब बताया। धर्मपद ने शांत स्वर में कहा, मुझे ऊपर ले चलिए। कारीगर हंसे, जो हम नहीं कर पाए वो ये बच्चा करेगा। लेकिन अब खोने को कुछ नहीं था। धर्मपद शिखर पर चढ़ा। उसने हवा का दबाव महसूस किया, पत्थरों का संतुलन देखा, चुंबकीय ध्रुवों का मिलान पर था, और उसकी आंखों में चमक आई। समस्या पत्थर में नहीं, केंद्र बिंदु में है। उसने गणना की, रेखाएं बदली, कोण सुधारा। रात गहरी थी, सब सो चुके थे, लेकिन धर्मपद जाग रहा था। उसने अंतिम निर्देश दिया, अब इसे छोड़ दीजिए। और चमत्कार हुआ। कलश अपनी जगह स्थिर हो गया। 12 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई। सुबह होने लगी। कारीगर खुशी से झूम उठे, हम बच गए। लेकिन तभी एक बूढ़े कारीगर की आवाज आई, रुको। अगर राजा को पता चला कि जो काम 1200 लोग नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिया, तो ये हमारा अपमान होगा। भीड़ में सन्नाटा। या तो ये बालक जीवित रहेगा या हम सब। बिशु महाराणा टूट गए। एक तरफ उनका पुत्र, दूसरी तरफ 1200 परिवार। धर्मपद सब समझ गया। वो शिखर पर चढ़ा। सूरज उग रहा था। उसने पिता की ओर देखा,
मेरे कारण 1200 दीपक नहीं बुझने चाहिए। उसने सूर्य को प्रणाम किया। आज ये मंदिर पूर्ण हुआ, पर इसकी नींव में मेरा बलिदान होगा। और जैसे ही पहली किरण कलश को छूने वाली थी, धर्मपद ने छलांग लगा दी। हवा चीख उठी, समुद्र ने उसे अपने भीतर समा लिया। एक आवाज और फिर खामोशी। राजा आए, मंदिर देखा, प्रसन्न हुए। किसी ने सच नहीं बताया। बिशु महाराणा बाहर से जीवित थे, भीतर से शून्य। कहते हैं उस दिन के बाद उन्होंने कभी छेनी नहीं उठाई। आज भी जब कोणार्क के खंडहरों से हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई 12 साल का बालक धीरे से कह रहा हो, मैंने अपने पिता का मान रख लिया। कोणार्क सिर्फ सूर्य का रथ नहीं, ये धर्मपद के अमर त्याग का स्मारक है। समुद्र शांत था, लेकिन वो शांति साधारण नहीं थी। वो उस तूफान के बाद की शांति थी जिसने एक पिता से उसका पुत्र छीन लिया था। सूर्य की पहली किरण मंदिर के कलश को स्पर्श कर चुकी थी। स्वर्णिम प्रकाश पूरे कोणार्क पर फैल गया और उसी क्षण धर्मपद समय की धारा में अमर हो चुका था। सुबह जब राजा नरसिंह देव आए, उन्होंने दूर से ही मंदिर को देखा। कलश सूर्य की किरणों में चमक रहा था। राजा के चेहरे पर संतोष था। अब ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, मेरे राज्य की शान है। दरबारियों ने जयकार की, जय सूर्यदेव, जय महाराज। लेकिन भीड़ के पीछे बिशु महाराणा खड़े थे। आंखें सूखी थीं, आंसू अब बह नहीं रहे थे, क्योंकि जब दुख अपनी सीमा पार कर जाता है तो आंसू भी हार मान जाते हैं। राजा ने पूछा, किसने ये चमत्कार किया? 1200 कारीगरों ने एक साथ उत्तर दिया, हम सब ने महाराज। राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की, मंदिर को कालजयी कहा। लेकिन सत्य समुद्र की गहराइयों में सो चुका था। उस रात बिशु महाराणा अकेले समुद्र किनारे गए। लहरें आती, पैरों को छू कर लौट जाती। उन्होंने आकाश की ओर देखा। हे सूर्यदेव, मैंने आपका घर बनाया, लेकिन अपना घर खो दिया। समुद्र की गर्जना जवाब नहीं थी, सिर्फ साक्षी थी। समय बीतता गया। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यात्रियों ने कहा, ये मानव निर्मित नहीं लगता, ये देवताओं का कार्य है। विदेशी नाविक समुद्र से गुजरते समय उसके शिखर को देखते और दिशा पहचानते। कहा जाता है उसका चुंबकीय कलश जहाजों के धातु को खींच लेता था। वो मंदिर विज्ञान और अध्यात्म का संगम था, लेकिन हर पूर्णता किसी अधूरेपन से जन्म लेती है। बिशु महाराणा धीरे धीरे मौन हो गए। वो काम पर आते, निर्देश देते, लेकिन उनकी आंखें हमेशा शिखर पर टिक जाती, जहां से एक बालक ने इतिहास को बदल दिया था। कई वर्षों बाद एक बूढ़े कारीगर ने एक शिष्य से कहा, इस मंदिर की नींव में सिर्फ पत्थर नहीं है, एक बच्चे का साहस भी है। धीरे धीरे धर्मपद की कथा फुसफुसाहट से लोक कथा बन गई। माँ अपने बच्चों को सुनाती, ज्ञान उम्र से बड़ा होता है। पिता अपने पुत्रों से कहते, कर्तव्य सबसे ऊपर है। समय ने करवट ली, आक्रमण हुए, तूफान आए, मंदिर का मुख्य गर्भगृह ढह गया, कलश गिर गया, शिखर टूट गया, लेकिन कथा नहीं टूटी। कोणार्क खंडहर हुआ, पर अमर रहा। आज जब पर्यटक वहां खड़े होते हैं, वे पत्थरों को देखते हैं, नक्काशी को देखते हैं, लेकिन हवा कुछ और सुनाती है। अगर आप चंद्रभागा के किनारे शाम को खड़े हों और आंखें बंद करें, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बाल स्वर कह रहा हो, पिताजी अब आप सुरक्षित हैं। धर्मपद की कहानी सिर्फ बलिदान नहीं है, ये प्रश्न है, क्या महानता उम्र से तय होती है? क्या ज्ञान वर्षों की गिनती से आता है? क्या साहस शरीर की ऊंचाई से मापा जाता है? नहीं, कभी कभी इतिहास सबसे छोटे हाथों से लिखा जाता है। राजा नरसिंह देव का नाम शिलालेखों में दर्ज है, बिशु महाराणा का नाम कला में जीवित है, लेकिन धर्मपद का नाम लोगों के हृदय में बसता है, क्योंकि उसने सम्मान बचाया, परिवार बचाया, 1200 घरों के चूल्हे जलाए और खुद अनंत में विलीन हो गया। कोणार्क आज भी खड़ा है, टूटा हुआ पर झुका नहीं, जैसे कह रहा हो, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब भी सूर्य की पहली किरण उस ध्वस्त शिखर को छूती है, तो वो केवल प्रकाश नहीं देती, वो स्मरण कराती है कि महान इमारतें पत्थरों से नहीं, बलिदान से बनती हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कथाएं दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये कथा और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव, ताकि धर्मपद का बलिदान हम सब की यादों में जीवित रहे। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ केवल कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ इतिहास को आवाज दी जाती है। अंत में जब अगली बार सूर्योदय देखें, तो एक क्षण के लिए उस बालक को याद करें जिसने उगते सूरज से पहले ही खुद को इतिहास को समर्पित कर दिया। जय सूर्यदेव।